हेलो स्टूडेंट्स, मानव रोग का जो सीरीज चल रहा है आज उसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में मैं बताया था जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं और कौन से रोग से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। तो वो जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग जो चैप्टर 1 है, तो आप देख लीजिएगा उसको। और ये चैप्टर 2 है, इसमें हम लोग जानेंगे परजीवी द्वारा होने वाले रोग। ठीक है। और इस वीडियो के बाद चैप्टर 3 जो होगा उसमें हम लोग जानेंगे विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है और कौन से विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में जानेंगे। तो ये रहा हमारा चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग परजीवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परजीवी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग परजीवी का डेफिनेशन जान लेते हैं, तो आगे हम लोग को आसानी होगी सब चीज़ समझने में। तो परजीवी का डेफिनेशन ये है कि वो जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है जीवित रहने के लिए, उसे परजीवी कहा जाता है। इसका उदाहरण है जूं। सिर में का जो जूं होता है वो परजीवी का उदाहरण है, ठीक है। और आप लोग जाने होइएगा पानी में जो जोंक रहता है, जोंक जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर पानी में कोई मनुष्य घुसता है या फिर कोई जानवर घुसता है तो वो जोंक जो है उस जानवर से या आदमी से लिपट जाता है और उसका खून पीता है। तो जोंक जो है वो भी परजीवी का उदाहरण है। तो इससे ये पता चलता है वो जीव जो दूसरे जीव का, मतलब ये होता है कि वो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है पूरी तरह से, खुद जीवित रहने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसे परजीवी कहा जाता है। ये रहा डेफिनेशन, ठीक है। और परजीवी द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये देख लीजिए कौन कौन से हैं। मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार और सोने की बीमारी। बहुत सारे लोगों को सोने की बीमारी होती है। वो लोग अगर नहीं सोएंगे तो उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये सोने की बीमारी है। तो आइए देखते हैं हम लोग ये कौन कौन से परजीवी द्वारा होने वाले रोग हैं और कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर के अंदर। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया जो है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तिल्ली एवं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका, इससे प्रभावित होता है, ठीक है। जिस आदमी को मलेरिया हो जाता है उसके शरीर में जो है लाल रक्त कणिकाओं का मात्रा जो है कम हो जाता है, ठीक है। और तिल्ली पे भी इफेक्ट पड़ता है। और ये जो परजीवी है, परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है, ठीक है। जो कि एक मच्छर होता है, मादा एनाफ्लिज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इस परजीवी का वाहक होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है, मादा एनाफ्लिज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मलेरिया रोग कौन से परजीवी द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है परजीवी है, ना कि जीवाणु, याद रखिएगा इतना। और इस मादा एनाफ्लिज इसका वाहक मच्छर है, ठीक है। और एक इजिप्ट जो एडिस मच्छर जो आता है, एडिस, उससे क्या होता है, एडिस एजिप्टाइल मच्छर जो है डेंगू वायरस को लेके चलता है। तो जिस आदमी को डेंगू हुआ रहता है उसके शरीर से वो खून लेता है और उसके बाद वो दूसरे आदमी को अगर वो मच्छर जो है काट लेता है तो वो डेंगू वायरस जो उस आदमी के अंदर घुस जाता है। तो वो डेंगू वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, एडिस एजिप्टाइल। लेकिन डेंगू जो है वो विषाणु होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, मलेरिया के बारे में। लेवरन ने 1880 ईस्वी में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की, ठीक है। कब, 1880 में किसने, लेवरन ने की। तथा 1887 में रोनाल्ड रास ने यह पुष्टि की कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक एक मच्छर है, ठीक है। यह रोनाल्ड रास साहब ने यह बताया कि प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो जो है एक मच्छर द्वारा लेके चला जाता है। और लेवरन ने यह बताया था कि मलेरिया जिसको होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम नामक परजीवी कहाँ पाया जाता है, तो एक मच्छर में पाया जाता है, यह रोनाल्ड रास ने बताया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट और देख लेते हैं। मलेरिया रोग से लाल रुधिर और लाल मतलब रक्त नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में कुनैन
पेलुड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। ये औषधि का नाम याद रखिएगा, क्विनैन, पेलुड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पायरिया। पायरिया भी जो है ये भी एक परजीवी ही है। ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? मसूड़ा जो है दांत में अक्सर पायरिया पकड़ लेता है। ठीक है ना। और खून भी बहुत निकलता है। तो ये परजीवी का नाम क्या है? पायरिया जो दांत में होता है वो किस परजीवी का नाम है? उसका नाम है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जितना इम्पोर्टेंट हम लोग उतना ही देखेंगे, एग्जाम की नज़र से जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पेचिस, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। और इस परजीवी का नाम क्या है? एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है। हिस्टोलिका, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है। ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं? एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है। एंटी अमीबा जिंजीवेलिस द्वारा पायरिया रोग होता है और एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस रोग होता है, जिससे कि आंत प्रभावित होता है। अब देखते हैं हम लोग काला जार। ठीक है। काला जार, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। ठीक है। अस्थि मज्जा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अस्थि मज्जा है शरीर के अंदर जिसमें कि वाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। ठीक है। तो वो अस्थि मज्जा प्रभावित हो जाता है अगर जिस व्यक्ति को काला जार होता है। इस परजीवी का क्या नाम है? तो लिशमैनिया डोनावानी। लिशमैनिया डोनावानी परजीवी का नाम है जिससे कि काला जार होता है। इसका वाहक कौन है काला जार का? तो बालू मक्खी है। ठीक है। इसकी वाहक एक मक्खी होती है काला जार का। लिशमैनिया डोनावानी का वाहक कौन होता है? बालू मक्खी। इतना याद रखिए, जिस व्यक्ति को काला जार होता है समझ जाना कि वो उसको मक्खी द्वारा हुआ है। 5 नंबर देखेंगे हम लोग, सोने की बीमारी। ठीक है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? जाहिर सी बात है मस्तिष्क। और इस परजीवी का नाम है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा याद रखिएगा। इसका वाहक कौन है? इसका वाहक भी एक मक्खी ही है, सीसी मक्खी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। TSE सीसी मक्खी हम लोग इसको बोलते हैं। कुछ हम लोग जान लेते हैं। इसके पहले वाला जो चैप्टर 1 वीडियो मैं बनाया था उसमें ये चीज़ मैं नहीं बता पाया था, जिसको मैं आज बता देता हूँ। देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कॉलेरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। तथा बच्चों को DPT टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। DPT का टीका किसके लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस रोग के लिए, प्रतिरक्षा के लिए ये DPT टीका दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आगे जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसमें विषाणु है और उसके अलावा अन्य रोग भी हैं, जिसमें एक कैंसर भी शामिल है। उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो इससे कि मानव रोग का चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे ये जो गोल बटन आपको दिख रहा है, इसको आप लोग इसको दबा दीजिए आप लोग, तो हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ पे आप सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, वो दबा दीजिएगा। और उसके बाद बेल बटन दबा दीजिएगा कि ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा।